एक मामूली सा दिखने वाला सिक्का जो 1000 साल पहले के इतिहास का सूचक भी है और एक डरावनी आत्मा का रक्षक भी। तो जब ये सिक्का आज की दुनिया में किसी के हाथ लगेगा तब क्या होगा, देखेंगे आज की वीडियो में, जो कि मलेशियन तमिल हॉरर फिल्म पूचंडी पे होने वाली है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम मुरुगन नाम के जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो मलेशिया की गुप्त कहानियों के बारे में लिखना काफी पसंद करता है। वो अक्सर यहाँ भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों पर रिसर्च करते रहता है और इसी सिलसिले में एक दिन वो शंकर नाम के किरदार से मिलता है। शंकर मुरुगन को अपने साथ बीती एक ऐसी घटना के बारे में बताता है जहाँ उसका सामना एक डरावनी आत्मा से हुआ था। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम शंकर के दोस्त अनबू और गुरु से मिलते हैं। यहाँ अनबू को पुरानी चीजें और हिस्टोरिकल सामान कलेक्ट करने का काफी शौक था और वो पैरों से लाचार था। कहानी के दौरान हम देखते हैं कि एक दिन तीनों दोस्त एक वीजी बोर्ड की मदद से आत्माओं को बुलाने का फैसला करते हैं। इसके लिए वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ द कॉइन। अब पहले तो इनका कांटेक्ट नहीं बन पाता, लेकिन फिर अनबू इस गेम के लिए एक पुराना कॉइन निकालता है जो कई दशक पहले का है और उसके कलेक्शन का सबसे पुराना सिक्का है। इस बार अपने बुलावे को और असरदार बनाने के लिए शंकर अपने खून का भी इस्तेमाल करता है। काफी देर तक कुछ जवाब नहीं मिलने की वजह से गुरु फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन अनबू और शंकर फिर से कोशिश करते हैं और एक आत्मा उनसे जुड़ती है जिसका नाम था मल्लिका। सवाल जवाब के दौरान मल्लिका इन्हें बताती है कि वो वहीं के एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और उसकी मौत 23 साल की उम्र में हो गई थी। मल्लिका इन्हें यह भी बताती है कि उसकी मौत डूबने से हुई थी और वो डूबी थी साल 2010 के अराउंड। अब ये बातें सुनकर शंकर और अनबू बहुत कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन गुरु को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बात किसी आत्मा से हो रही है। इस पे अनबू और शंकर मल्लिका को एक ऐसे राज के बारे में बताने कहते हैं जो गुरु के अलावा किसी को मालूम ना हो। ऐसे में मल्लिका वीजी बोर्ड की मदद से गुरु से कहती है कि क्या मैं इन्हें उस लड़की के बारे में बताऊं जिसे तुम सबके पीछे इस घर में लाए थे। ये सुनकर गुरु एकदम शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, जिससे गेम यहीं रुक जाता है। तो कहानी अगले दिन पर आती है जहां हम देखते हैं कि अनबू एक दुकान चलाता है जहां वो पुराने सिक्कों की खरीद बिक्री का काम करता है। दूसरी तरफ हम गुरु को देखते हैं जो कि इंटरनेट वगैरह रिसर्च करके मल्लिका नाम की लड़की का एक फोटो निकालता है जो कि 2010 में मलेशिया के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी। उस रात अनबू और शंकर के वापस लौटने पर गुरु ने यह तस्वीर दिखाता है जो कि दीपक नाम के लड़के ने यूनिवर्सिटी के ब्लॉग पर पोस्ट किया था। यहाँ ये लोग गौर करते हैं कि मल्लिका के बैच के सारे स्टूडेंट्स अगले साल ग्रेजुएट कर गए, लेकिन उन तस्वीरों में मल्लिका नहीं दिखी, विच मींस कि 2010 में सचमुच ही उसके साथ कोई घटना घटी थी। अब यहाँ ये लोग दोबारा मल्लिका के स्पिरिट से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। मल्लिका कहती है कि हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। आगे ये लोग मल्लिका से पूछते हैं कि उसकी मौत किस नदी में डूबने से हुई थी, जिस पर ये स्पिरिट कहती है कि एक अदृश्य नदी में। वो मल्लिका से यह भी पूछते हैं कि वो अभी तक यहाँ इस दुनिया में क्यों फंसी हुई है, जिस पर यह आत्मा कहती है कि उसे बदला लेना है। ये सुनकर गुरु और उसके दोस्त काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और अब शंकर कहता है कि इन्हें मल्लिका से कुछ ऐसा पूछना चाहिए जिससे उनको आने वाले कल में फायदा हो। और इसके बाद ये लोग मल्लिका से एक लॉटरी के विनिंग टिकट का नंबर पूछते हैं ताकि इन्हें किसी तरह 1 करोड़ रुपए मिल जाए। इस पर आत्मा कहती है कि वो इन्हें लॉटरी का नंबर तो बता देगी, लेकिन बदले में इन्हें उसके लिए कुछ लाना होगा। शंकर के पूछने पर यह आत्मा उसे 2 पैरों वाला जानवर लाने के लिए कहती है। ये सुनकर अनबू और शंकर सोचते हैं कि शायद इस आत्मा को किसी मुर्गी वगैरह की बलि चाहिए होगी और तुरंत हामी भर देते हैं, लेकिन यहाँ गुरु काफी सतर्क हो जाता है और इन्हें ऐसा कोई वादा करने से मना करता है। ये सुनकर आत्मा बिल्कुल भड़क जाती है और गुरु से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, ये सब करने के बाद तुम्हें तुम्हारे दोस्त थोप्पन और चौक्कन बचा लेंगे। ये बात सुनकर शंकर और अनबू कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन गुरु बहुत डर जाता है और गुस्से में वहां से निकल लेता है। अब दोस्तों, हमने ऐसी कई कहानियां सुन रखी है जहां स्पिरिट्स कुछ देने के बदले इंसान से कुछ मांगते भी हैं, और ऐसे ही एक कहानी है भूत आत्मा जिसे आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। इस कहानी में 2 सहेलियां कब्रिस्तान जाकर एक तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखने लग जाती हैं ताकि इसका इस्तेमाल करके वो अपने घर में हुई एक मृत्यु के बारे में पता लगा सके। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वो मिल जाती है एक शैतान से। तो क्या वो इस शैतान से बच पाएंगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा भूत आत्मा, जो कि कुकू एफएम पे अवेलेबल है। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज है जिन्हें आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपए का है, और अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में, यानी कि 50% ऑफ। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग।
तो अगले दिन शंकर और अनबू को गुरु का कोई अता पता नहीं चलता, इसलिए शंकर उसे ढूंढने निकलता है। उसे गुरु काफी बुरी हालत में एक बाड़ में बैठा हुआ मिलता है। यहाँ गुरु काफी डरा हुआ था और उस शंकर से कहता है कि जब तक वो उसे वादा नहीं करता कि वो लोग दोबारा इस आत्मा से बात नहीं करेंगे, तब तक वो उस घर में वापस नहीं आएगा। इस पे शंकर कहता है कि उसे पैसों की बहुत दिक्कत है, इसीलिए उसने लॉटरी वाली बात पर मल्लिका की मदद ली थी। यहाँ गुरु कहता है कि पिछली रात उसे एक भयानक सपना आया था जहां उसने एक आत्मा को देखा। यहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं कि गुरु रात में सो रहा है और अचानक एक डरावनी आकृति उसका गला दबाने लगती है। ना कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और गुरु शंकर को एक बालों का गुच्छा दिखाता है जो उसने पिछली रात के इंसिडेंट के दौरान उस आत्मा के सर से खींच लिया था। यहाँ गुरु ये भी कहता है कि थोप्पन और चोक्कन भगवान गणेश और भगवान शिवा के पुराने नाम है, जिस नाम से उन्हें मदुरई में बुलाया जाता है। यानी कि इस आत्मा को इस बात का पता है, मतलब ये कोई मल्लिका नाम की मामूली लड़की नहीं बल्कि कोई दूसरी ताकतवर आत्मा है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। तो इसके बाद गुरु और शंकर वापस घर लौटते हैं जहां वो काफी नशे में थे। इसी हालत में ये लोग इस आत्मा को कन्फ्रंट करने का फैसला लेते हैं और वीजी बोर्ड वगैरह मंगवा कर वापस से आत्मा से बात करने लगते हैं। यहाँ ये आत्मा फिर से इन्हें 2 पैरों वाले जानवर को लाने की बात करती है और गुरु बिल्कुल भड़क जाता है। वो गुस्से में वीजी बोर्ड पे पैर रख देता है, जिसके बाद ये आत्मा कहती है कि अब मौत आएगी। इसके बाद भी गुरु नहीं रुकता और शंकर और अनबू के लाख मना करने के बावजूद भी बोर्ड और उस कॉइन दोनों को बाहर फेंक देता है। अगले दिन जब वो लोग सुबह उठते हैं तो शंकर को बाथरूम के कोने में गुरु की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है। यही नहीं, उसे उसके हाथों में वो सिक्का भी मिलता है जिसे पिछली रात उसने बाहर फेंक दिया था। सुनाओ, शंकर अपनी कहानी खत्म करता है और कहानी सुनाने के बाद मुरुगन शंकर से उस सिक्के के बारे में पूछता है जिससे ये सारा खेल शुरू हुआ था। अब पहले तो शंकर इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन फिर मुरुगन उसे कुछ पैसे देता है और इसके बाद शंकर उसे उसी घर में ले आता है जहां ये हादसा हुआ था। यहाँ यह सिक्का अभी भी वहीं पड़ा हुआ था जहां गुरु की जान गई थी। मुरुगन नोटिस करता है कि यह सिक्का काफी पुराना लग रहा था और इस कॉइन को लेकर ये लोग अनबू के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि ये कॉइन उसकी दुकान पर किसी ने बेचा था, लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में बेचने वाले को खुद भी नहीं पता था। रजिस्टर चेक करने पे ये लोग पाते हैं कि इस कॉइन को 2010 में दीपक नाम के लड़के ने बेचा था। यहाँ शंकर बताता है कि मल्लिका की तस्वीर जो इंटरनेट से निकाली गई थी उसे भी दीपक नाम के लड़के ने ही खींचा था। यहाँ तक कि उसकी मौत का साल भी 2010 ही था। बात की जड़ तक पहुंचने के लिए ये लोग रजिस्टर में लिखे एड्रेस पर जाते हैं ताकि सारा सच दीपक से ही पूछ सके। रास्ते में जाते हुए मुरुगन इस कॉइन की फोटो अपने पिता को भी भेज देता है, जिन्हें पुराने सिक्कों का काफी ज्ञान था। अब दीपक के घर पहुंचकर ये लोग उससे मल्लिका की मौत के बारे में पूछते हैं, लेकिन टू देयर अटर सरप्राइज उन्हें उसी घर में मल्लिका दिखती है जो कि जिंदा थी और अब उसने दीपक से शादी भी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, मल्लिका को देखकर शंकर, अनबू और मुरुगन बिल्कुल चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इस सिक्के के बारे में कुछ जानती है। कॉइन को देख मल्लिका बहुत डर जाती है। तो अब मल्लिका उन्हें बताती है कि 2010 में वो अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में थी जब एक म्यूजियम विजिट के दौरान उसे पुरातत्व चीजों में काफी इंटरेस्ट आ गया और उसने साइड में आर्कियोलॉजिकल कोर्स करना शुरू किया। इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उन्हें फील्ड विजिट पर कदारम के एक पैडी फील्ड में ले जाया गया, जहां पर खुदाई के दौरान पुराने जमाने का काफी सामान मिल जाया करता था। हम देखते हैं कि इस फिल्म में मल्लिका को एक जगह पर मिट्टी थोड़ी अलग से दिखाई देती है और वहां उसे यही सिक्का मिलता है जिस पर उसका खून भी गिर जाता है। मल्लिका बताती है कि वो इस सिक्के को पाकर काफी खुश हो गई थी और इसे वो अपने साथ हॉस्टल ले आई, लेकिन कॉइन के यहाँ पहुंचते ही मल्लिका के साथ कुछ अजीब चीजें होने लग गई। मल्लिका बताती है कि उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था और उसके शरीर पे काफी जख्म भी अपने आप उभरने लगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दिन मल्लिका अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रही होती है जब एक बूढ़ा पंडित उसे अपने पास बुलाता है। यहाँ यह आदमी मल्लिका से कहता है कि उसने उसके ठीक पीछे एक काला साया देखा है जो उसके साथ साथ चल रहा है। ये सुनकर मल्लिका बहुत डर जाती है और उसी रात सोते हुए मल्लिका की नींद अचानक खुलती है, जहां वो पाती है कि उसके उंगली से खून बह रहा है और वहां नीचे एक डरावनी आकृति उस खून को पी रही थी। ये नजारा देख मल्लिका चीखने चिल्लाने लगती है और अगले ही दिन उस बूढ़े पंडित से मिलने जाती है। वो उनसे पूछती है कि उसके साथ जो हो रहा है उसका क्या समाधान है। यहाँ पंडित उससे कहते हैं कि तुमने कोई ऐसी चीज अपने पास रख ली है जो कि तुम्हारी नहीं है, इसलिए कोई बुरी शक्ति है जो तुम्हारे पीछे लग गई है। वो मल्लिका से उस चीज को वापस लौटाने कहते हैं और उसे एक भभूत भी देते हैं जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। अब मल्लिका वहां से वापस अपने हॉस्टल लौटती है जहां उसके साथ असाधारण घटनाएं दोबारा शुरू हो जाती है। मल्लिका डर कर अपने कमरे के अंदर बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पहले से ही ये आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। हम देखते हैं कि यह आत्मा एक डरावना सा दिखने वाला आदमी है जिसने अपने हाथ में एक लोहे का त्रिशूल पकड़ा हुआ था। यह आदमी शमशान में रहने वाला इंसान की तरह दिख रहा था, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसने अपने गले में माला वगैरह पहना हुआ था। अब यह आत्मा मल्लिका की तरफ बढ़ती है जहां पंडित का दिया भभूत मल्लिका के हाथ से नीचे गिर जाता है और यह आत्मा इस भभूत को अपने सर पे लगा लेती है और कहती है, मैं खुद सुपन के पिता को पूजता हूँ।
इसके बाद ये आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है और मल्लिका कहती है कि उसने तुरंत ये सिक्का लेकर दीपक को दे दिया ताकि वो इसे उसी जगह रख जाए जहां से उसने उठाया था। लेकिन इंस्टेड दीपक इस कॉइन को अनबू के दुकान पे बेच आया और 7 साल बाद इसका इस्तेमाल इन्होंने वीजी बोर्ड पे किया, जिससे कि आत्मा वापस से जागृत हो गई। यहाँ शंकर पूछता है कि सुप्पन का क्या मतलब। इसे मल्लिका बताती है कि सुप्पन भगवान मुरुगन का दूसरा नाम है जिनके पिता भगवान शिव हैं। यानी कि इस आत्मा का कहना था कि ये भगवान शिव को पूजती है। यहाँ शंकर ये बात भी याद करता है जहां इस आत्मा ने इनसे कहा था कि उसकी मौत एक अदृश्य नदी में हुई थी। इस बात पर मल्लिका इन्हें बताती है कि पुराने जमाने में कदारम नाम की जगह पर एक नदी और समंदर के बीच की जमीन हुआ करती थी। वहां पानी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए यहाँ एक पुराना शहर बसा था जहां व्यापार अपनी जोर शोर पे था। इनफैक्ट वहां लोहे का काफी बड़ा कारोबार हुआ करता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम कदारम पड़ा था, विच मींस आयरन। लेकिन फिर चोला साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोला ने यहाँ कब्जा कर लिया और धीरे धीरे नदी सूखकर मिट्टी के दलदल में बदल गई और यहीं पर उसे 2010 में वो सिक्का भी मिला। शायद इसलिए उस आत्मा ने इस जगह को अदृश्य नदी बताया। अब इन सब घटनाओं के दौरान मुरुगन को उसके पिता का भी फोन आता है। मुरुगन के पिता उसे बताते हैं कि ये सिक्का आज से 1800 साल पहले का है, जब पांड्यन एरा चल रहा था। वो इसे ये भी बताते हैं कि इस सिक्के की एक तरफ 2 मछलियों को बनाया हुआ है, जो उस समय काफी जरूरी सिंबल माना जाता था। इस सिक्के की दूसरी ओर भगवान शिव के निशान है, जिन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था, क्योंकि पांड्यन काल में भगवान शिव को बहुत माना जाता था। सारी बातें पता चलने में मुरुगन और शंकर समझ जाते हैं कि ये आत्मा आज से बहुत साल पहले की है और अगर इसे शांत करना है तो इन्हें इस सिक्के को वापस उसी जगह कदारम में जाकर रखना होगा जहां से ये उठाया गया था। तो ऐसे में सभी लोग मिलकर कदारम के लिए निकलते हैं, जहां पहुंचकर मल्लिका इस कॉइन को उसी जगह रख देती है जहां से उसने इसे उठाया था और देन वो माफी मांगती है। लेकिन यहाँ मुरुगन काफी क्यूरियस हो जाता है और वहां पर खुदाई करने लगता है ताकि पता लग सके कि जमीन के इस हिस्से में ही ये सिक्का क्यों मिला। खुदाई करते हुए शंकर और मुरुगन को एक कंकाल मिलता है जिसके हाथ पैर लोहे के जंजीर से बंधे हुए थे। ये देखकर वो दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं और यही नहीं, कंकाल इतने सालों में खराब भी नहीं हुआ था, मानो किसी ने इसकी रक्षा की हो। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अनबू है जो कि अचानक एक कुल्हाड़ी उठाकर शंकर पे वार करने लगता है, लेकिन मुरुगन उसे बचा लेता है। यहाँ शंकर काफी सरप्राइज हो जाता है और मुरुगन रिवील करता है कि उसे काफी समय से अनबू पर शक था, क्योंकि उसने गौर किया था कि उनकी सारी बातचीत के दौरान अनबू की नजर सिर्फ इस कॉइन पे थी और वो इससे काफी ऑब्सेस्ड दिख रहा था। शंकर और मुरुगन अनबू से ऐसा करने का कारण पूछते हैं। अनबू बताता है कि जिस दिन गुरु घर से गायब हुआ था उस दिन उसने अकेले इस आत्मा से बात की थी, जहां उसने शंकर की ही तरह मल्लिका से अपने पैर ठीक करने का वरदान मांगा। इस पर मल्लिका रूपी आत्मा ने अनबू से भी 2 पैरों वाले जानवर को लाने की बात की। अब उसी रात हम देखते हैं कि झगड़े के बाद जब गुरु ने कॉइन को बाहर फेंक दिया था, तब अनबू किसी तरह उसे वापस लाता है और वीजी बोर्ड से बात करता है। यहाँ यह आत्मा अनबू से कहती है कि वो उसके पैर भी ठीक कर देगी और इन लोगों को कोई चोट भी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन बदले में इन्हें एक आदमी को कदरम में इसी जगह तक लाना होगा। इस पे अनबू डर जाता है और कहता है कि वो किसी की बलि नहीं चढ़ा सकता, लेकिन ये आत्मा कहती है कि मैं उस इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल करूंगा ताकि अपना बदला पूरा कर सकूं। ये सुनकर अनबू मान जाता है और हम देखते हैं कि सबूत के तौर पर यह आत्मा अनबू को 1 मिनट के लिए अपने पैरों पर खड़ा कर भी देती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ गुरु आ जाता है, जो कि अनबू के पास फिर से यह सिक्का देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे बाथरूम में फ्लश करने लगता है ताकि सारा माजरा ही खत्म हो जाए। लेकिन अनबू गुरु को रोकने की कोशिश करता है, जहां हाथापाई में गुरु का सर दीवार से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो ये कहानी सुनाकर अनबू बहुत रोने लगता है और कहता है कि उसने जो किया अपने पैर वापस पाने के लिए किया और वो गुरु को मारना नहीं चाहता था। यहाँ शंकर पहले तो अनबू पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन अगले ही पल वो पास रखे कुल्हाड़ी से मुरुगन के सर पे वार कर देता है, जिससे कि मुरुगन बेहोश हो जाता है। यहाँ शंकर कहता है कि इस आत्मा को तो बस एक शरीर चाहिए, तो क्यों ना इस जर्नलिस्ट की बलि चढ़ा दी जाए। वो ये भी कहता है कि अगर हम मुरुगन को सौंप देंगे तो ये आत्मा न सिर्फ तुम्हारा पैर वापस कर देगी, बल्कि मुझे भी लॉटरी जितवा देगी, ताकि पैसों की सारी दिक्कत ही हमारी खत्म हो जाए। ये कहकर वो अनबू से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना होगा। अनबू और शंकर मिलकर गड्ढे में मिले कंकाल को उसके साथ बंधे एंकर से निकाल देते हैं, जहां अनबू कहता है कि इस आत्मा के अनुसार ऐसा करने के बाद ही वो आजाद हो पाएगा। अब उनके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि इस गड्ढे से वही आत्मा बाहर निकलती है जिससे हमने मल्लिका के साथ देखा था। यह आत्मा बाहर आते ही हंसने लगती है और कहती है कि मेरा शरीर कहाँ है। इस पे अनबू शंकर मुरुगन की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ मुरुगन को भी होश आने लग गया था और यह आत्मा से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर यह आत्मा कहती है कि मैं वो हूँ जो अपने शरीर पर जली हुई लाश का राख ओढ़कर घूमता हूँ।
मैं वो हूँ जो कि धरती पर किसी बंजारे की तरह सालों साल घूमता रहता हूँ और मुझे पूसंडी कहते हैं। वो आगे कहता है कि जिसने भी ईश्वर का मजाक बनाया है वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। अगर तुम मुझे पत्थर से बांधकर समंदर में भी फेंक दोगे तब भी मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लूंगा। हम बैकग्राउंड में हजारों साल पहले का नजारा भी देखते हैं जहां पूसंडी जैसी कई लोगों को जलाकर मारा गया था और समंदर में बांधकर फेंका जा रहा था। पूसंडी कहता है कि 1000 साल तक मैंने इंतजार किया लेकिन अब मैं अपना बदला लूंगा। अब यहाँ शंकर और अनबू पूसंडी से अपना इनाम मांगते हैं और हम देखते हैं कि पूसंडी शंकर के हाथ में मिट्टी और कीचड़ भर देता है, जिसे देखकर शंकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं अमीर हो गया। इसके बाद वो अनबू के पैर पर भी यही कीचड़ डाल देता है, जिसके बाद अनबू भी पागलों की तरह खुश होने लगता है एज इफ उसके पैर ठीक हो गए हों, जबकि अभी भी वो जमीन पर ही पड़ा हुआ था। इसके बाद पूसंडी अचानक ही मुर्गन के शरीर में दाखिल हो जाता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मुर्गन एक प्लेन में बैठा है और उसके पास वही सिक्का है। इसके बाद हमें एंड क्रेडिट्स में बताया जाता है कि पूचंडी का मतलब लोग अक्सर कोई भूत प्रेत या शैतान समझ लेते हैं, लेकिन असल में पूचंडी तमिल के इतिहास और धर्म की कहानी है। पुराने समय में तमिल लोगों की जिंदगी में एक बहुत बुरा समय आया था जिसे इतिहास में कालापेर अच्छी कहा जाता है। कालापेर अच्छी के काल में लोगों को भगवान शिव की पूजा करने से मनाही थी और जो भी इस नियम का पालन करता उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता। पूचंडी वही लोग थे जो कि इस नियम के विरुद्ध आंदोलन वगैरह किए और भगवान शिव की पूजा की, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। पूचंडी का मतलब ही शिव भक्त ही होता है और यही लोग त्रिशूल वगैरह लेकर उस समय घूमा करते थे। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म पूचंडी की पूरी कहानी और ऊपर बताए गए डिटेल से आप समझ ही गए होंगे कि पूचंडी का हमारे इतिहास से क्या नाता रहा है और यह आत्मा किस काल से आई हुई थी। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक है कि क्या पूचंडी ने अपना वादा पूरा करा? वेल, फिल्म के आखिरी सीन में भी पूचंडी असल में शंकर और अनबू से किया वादा पूरा नहीं किया और एक तरह से उन्हें छल में डाल दिया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है। अब हमें बताया गया कि यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि 1996 में मलेशिया के यूएसएम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ घटी थी, लेकिन उस घटना के बारे में ज्यादा डिटेल्स इंटरनेट पे नहीं दी गई है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि यह घटना कितनी सच है, लेकिन हाँ, फिल्म वालों का कहना है कि यह सच है। तो ऐसे में आप अपनी ओपिनियन बताइए कि आपको लगता है कि यह कहानी सच है या फिर ये सिर्फ बनाई हुई कहानी है। जो भी हो, इस कहानी का इतिहास बहुत ही दिलचस्प था और मुझे ये कहानी पसंद आई। तो बस ये थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 का इस्तेमाल जरूर कीजिए टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर सिर्फ 250 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो जल्दी करो। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।